हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो एनसीईआरटी बुक से है, चैप्टर नंबर 6, और ये है लाइन एंड एंगल्स। इसके थ्योरम नंबर 6.1 को हम लोग समझेंगे। थ्योरम में दिया गया है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। सपोज ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ, देन द एंगल AOD will be equal to COB and AOC equal to DOB। यही हमें प्रूफ करना है। तो इसको लिख दिया गया है यहाँ पर। क्या आपको गिवन है, टू लाइंस गिवन है और वे एक दूसरे को वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है। नंबर 1, AOC इक्वल टू DOB। AOC देखिए, AOC ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा आपको प्रूफ करना है AOD BOC। AOD ये वाला सेक्शन और फिर ये वाला सेक्शन दोनों इक्वल होगा। अगर थ्योरम बनाते समय, ध्यान देना इधर, अगर थ्योरम बनाते समय तुमने इस पोर्शन को इक्वेट किया, इसको और इसको नहीं किया, तो भी मार्क्स कम हो जाएंगे। दोनों को करना होगा। या फिर इसको किया और इसको नहीं किया तो बात वही होगी कि आपने अधूरा क्वेश्चन किया है। तो इसमें हमने दोनों को प्रूफ किया है और इसको आप लोग आराम से सीखिए। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नया कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं इन्हीं में से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सपोज CD लाइन है और CD पर ये पोर्शन ले लेते हैं OA। OA क्या होगा, रे होगा कि लाइन होगा, ये बताइए। O यहाँ पर ये पॉइंट एंड कर गया है और ये एंडलेस है, तो ये क्या होगा, रे होगा कि लाइन होगा कि लाइन सेगमेंट होगा, रे होगा। आपके हिसाब से रे होगा। तो चलिए, OA रे होगा। क्यों? क्योंकि एक साइड में एरो है और एक साइड में ये लाइन एंड कर गया है। यहाँ पर दोनों तरफ एरो बना हुआ है, इसलिए यह लाइन होगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे और ये तब करेक्ट होगा जबकि रे को अच्छे से लिखेंगे कि रे पोर्शन कौन सा है, तो OA हो गया और लाइन आपका CD हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इस फिगर को मैंने अलग कर दिया, ये वाला पोर्शन है तो इसको अलग कर दिया यहाँ पर। अब ये हमने सीखा है कि ये लीनियर पेयर के एंगल्स हो गए। ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर के एंगल्स हो गए। तो लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है, लीनियर पेयर के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लीनियर पेयर बन क्या रहा है यहाँ पर, COA एंड AOD बन रहा है। COA या AOC कहिए, फिर AOD, तो ये आपको 180 डिग्री हो गया। तो रीजन लिखेंगे ज़रूर, क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, ये लिखेंगे। इसके बाद इसको हमने किया, अब इसको करेंगे। अब ये कहाँ पर है, OD लाइन, OD रे AB पर है। ठीक है, तो
ए बी पर हमने ओ डी बना लिया और इस तरह से इसको भी लीनियर पेयर के एंगल में लिख देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखा गया, कंसीडर रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ओ बी ए बी। तो अब आपका हो गया ए ओ डी प्लस डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? रीजन वही है, लीनियर पेयर एंगल्स। और एक और हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, वो ये होगा कि सी डी लाइन पर ओ बी रे आप देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कंसीडर रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। सी डी पर ओ बी स्टैंड किया हुआ है। तो इस तरह से ये पार्ट मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ भी ये लीनियर पेयर एंगल बन गया। तो क्या लिखेंगे? डी ओ बी प्लस बी ओ सी, डी ओ बी प्लस बी ओ सी, ये आपका 180 डिग्री हो गया। ये थर्ड इक्वेशन हो गया लीनियर पेयर के एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो हमने 3 इक्वेशंस बनाए। ध्यान दो, पहला क्या क्या कहाँ से स्टार्ट किए और कैसे ख़त्म किए। ये लाइन हम लोगों ने ऐसे किया, ठीक है। इसके बाद इसको स्टैंड कर दिया, फिर इसको स्टैंड कर दिया, फिर इसको स्टैंड कर दिया, मतलब तीनों को स्टैंड कर दिया। और किस पर? एक इस पे, फिर इसी पे, और फिर ये इसको इस पे। ओके, अब इन तीनों इक्वेशन के हिसाब से हम लोग इस पोर्शन को प्रूफ कर लेंगे। पहला क्या है? ए ओ सी ए ओ डी और दूसरा ए ओ डी डी ओ बी। तो इन दोनों को लेकर चलेंगे। तो इन दोनों के हिसाब से हम लोगों ने इसको इक्वल कर दिया, क्योंकि ये दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो इन दोनों का LHS पोर्शन इक्वल हो जाएगा। तो ए ओ डी और ए ओ सी, ए ओ सी ए ओ डी LHS में लिख लिया गया, और फिर ए ओ डी डी ओ बी इधर लिख लिया गया। अब इसमें एक एंगल कैंसिल हो जाएगा। कौन सा एंगल कैंसिल होगा? इसमें ए ओ डी दोनों तरफ मेंशन्ड है, तो ए ओ डी कैंसिल हो जाएगा। और तब आपका क्या बचेगा? ए ओ सी और डी ओ बी, ये आपका बचेगा। इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड में हम लोग लेंगे। दोनों के RHS में 180 डिग्री है, तो LHS पोर्शन हम लोग इक्वल कर देंगे। LHS लिखेंगे AOD BOD, ये हो गया। और इसका LHS इधर लिख देंगे DOB और BOC। यहाँ भी एक एंगल इक्वल है। कौन सा है? यहाँ भी एक एंगल इक्वल है, DOB और DOB। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका AOD और BOC बचता है। और इस तरह से हमने इन दोनों पोर्शंस को सॉल्व कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, इसको इकट्ठा कर लेंगे AOC DOB और AOD BOC, और लास्ट में लिख लेंगे प्रूफ। तो इस तरह से ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मेन यही है कि आप जब इसको डायग्राम को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो डायग्राम ऐसे हो गया, और इसको करने के बाद 2 लाइन आपका हो गया। ये एरो बना देंगे, लाइन बना रहे हैं तो एरो बना देंगे, यहाँ पर O लिख देंगे। ये हो गया A B, ये C और D, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अच्छा,
अब क्या करेंगे आप कि ओ ए को सी डी पे स्टैंड कर देंगे। पहला आपका इक्वेशन इससे मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, ओ डी को ए बी पर स्टैंड कर देंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तीसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, ओ बी को सी डी पर स्टैंड कर देंगे तो तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके फर्स्ट एंड सेकंड से पहला प्रूफ हो गया और सेकंड एंड थर्ड से दूसरा प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों प्रूफ हो जाएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।